हेलो फ्रेंड्स, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ भर्ती प्रक्रिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगी उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो आपको हाइट बार टेस्ट एचबीटी जिसको कहा है कि जो कैंडिडेट्स जिनका हाइट क्वालिफाइंग नहीं है वो लोग भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। जो इसको क्वालिफाई कर लेते हैं वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। कैंडिडेट्स विल बी पुट थ्रू हाइट बार test. Qualified candidates in height bar test will be further put through physical standard test. सबसे पहले हाइट बार होगा आपका, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट, ये सब एक साथ ही होगा। देखिए, इस भर्ती में आपको बता दें कि 2016 तक इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता था, सिर्फ इतना सा भर्ती प्रक्रिया ही होती थी। उसके बाद रिटन एग्जाम लागू किया गया। तो पहला चरण जो है उसमें क्या है, आपका हाइट बार टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट। अब यहां पर देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और the candidates who do not fulfill the laid down physical standards will be eliminated from recruitment process by giving rejection slip. अब यदि किसी का हाइट नहीं है, किसी का चेस्ट नहीं है, किसी का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और वेट विल बी डन एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। वेट में किसी कैंडिडेट को आउट नहीं किया जाएगा। वेट यदि किसी का ओवरवेट या अंडरवेट है तो वो मेडिकल के समय प्रॉब्लम करेगा, तब तक आप उसको ठीक कर लेंगे। एग्जामिनेशन, अब क्या क्या इसमें होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, the candidates who meet the requirements of physical standard test will be allowed to participate in next stage of the recruitment process. अब next stage recruitment process का क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। रनिंग कितना होगा, तो रनिंग कितना होगा, देखिए 800 मीटर रन है 3 मिनट 15 सेकंड में। 800 मीटर 3 मिनट 15 सेकंड प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि जो ड्राइवर के जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी समय से फिजिकल एक्टिविटी या पढ़ाई की टच में वो लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि वो पक्के ड्राइवर हैं तो वो कहीं ड्राइविंग का काम कर रहे हैं वो लोग। लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब भी जो है 11 फीट है, 3 फीट है, नॉर्मल है, लेकिन रनिंग में प्रैक्टिस आपको करके जाना होगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच इवेंट ऑफ पीटी। सभी इवेंट आपको क्वालिफाई करने होंगे। इनमें से किसी एक में भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप बाहर हो जाते हैं। अपील नहीं होगा। पीटी का अपील किसका होगा, हाइट चेस्ट जो है उसका अपील होगा, उसका हम अलग से आपको वीडियो में बता देंगे। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट क्या चेक होगा, तो देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका होगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, उसके अलावा फोटोकॉपी भी आपको साथ में देनी होगी। तो सबसे पहला तो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th क्वालिफिकेशन है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो की मैट्रिकुलेशन में ही आ जाता है। वैलिड एचएमबी, एलएमबी एंड मोटरसाइकिल विद गियर ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों का होना चाहिए। ये आपको फिर बता दूं कि आपका हैवी भी होना चाहिए, लाइट भी होना चाहिए और मोटरसाइकिल विद गियर भी होना चाहिए। SC, ST, OBC and EWS certificate if applicable, it should be in the performa as prescribed in appendix A, B and C respectively. नोटिफिकेशन जो है उसका अपेंडिक्स A, B, C जो है उसमें SC, ST, OBC और EWS का सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया हुआ है। आप अपना परफॉर्मा उससे मैच कर लीजिए। उससे यदि डिफरेंट है तो आपको उस परफॉर्मा में आपको बनवा लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट which are not in prescribed manner as specified in the advertisement notice will not be accepted. दूसरा एक बात और ध्यान रखना है कि क्षेत्रीय भाषाओं में जो कास्ट सर्टिफिकेट छपे हुए रहते हैं, प्रिंट रहता है, उनको आप इंग्लिश या हिंदी में बनवा लेना। जैसे हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में गुजराती भाषा में छपा रहता है, तो उसको आप हिंदी या इंग्लिश में जो इसमें परफॉर्मा दिया हुआ है उसमें आप बनवा लें। इसके अलावा अपेंडिक्स डी में जो हाइट चेस्ट में छूट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट उनको बनवाना होगा।
और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग CISF कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एज पर अपेंडिक्स सी। जो अपना यूनिट कमांडेंट है वहां से आपको सर्टिफिकेट देना होगा, उसका भी अपेंडिक्स में दिया है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन की केसेस में, और एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स अप्लाइंग अगेंस्ट द एक्स सर्विसमैन कोटा शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा फॉर्मेट अपेंडिक्स जी जो है वो आपको देना है। और अंडरटेकिंग अपेंडिक्स एच इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऑफ WPRS वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के केसेस में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उनको देना होगा। और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट्स ड्यूली प्रिंटेड इन द डेट ऑफ फोटोग्राफ। ये ध्यान रखना है, जो फोटोग्राफ है उस पर डेट होना चाहिए, वो भी कितना पुराना, नोट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। अब ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन कब पब्लिश हो रहा है, ये हो रहा है 21 जनवरी, तो उससे 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए जो फोटोग्राफ है, उसके ऊपर डेट प्रिंट होना चाहिए। In addition to the original certificate, the candidates will also bring one set of self-attested photocopy of educational caste and driving license, etc. सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो गुजरात दंगा पीड़ित के केसेस हैं या 1984 दंगा पीड़ित के केसेस हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर देना सॉरी वो देना होगा। और कैंडिडेट्स मस्ट कैरी फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज, इनकम टैक्स, पैन कार्ड इन ओरिजिनल विच ही हैज मेंशन्ड फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप आईडी शो करेंगे वो आपको उस समय आपको लेकर जानी होगी। Identification of the candidates will be checked by the board of officers at the time of PST, PT documentation and trade test. Written examination में चेक होगा, detailed medical examination में चेक होगा on the basis of admit card as well as identity card. अब दूसरी बात यहाँ पर कि आपको थंब इम्प्रेशन आपका होगा of all candidates shall be registered before conduct of PST documentation and trade test which will be used in all further stages of the recruitment. उसके बाद आता है ट्रेड टेस्ट। डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, वो ही साथ ही होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको क्या करवाया जाएगा, those who qualify in the physical standard test, physical efficiency test and detailed verification of eligibility standard documents will be put through the following tests. Any candidate who does not secure the minimum qualifying marks in these tests as shown against each will be eliminated। यानी इसमें आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर नहीं करते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो ट्रेड टेस्ट के मार्क्स उसमें नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ रिटर्न के आधार पर बनेगी। रिटर्न का हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, डिटेल सिलेबस का आपका। अब यहां पर देखिए क्या क्या आपको इवेंट्स होंगे इसमें। तो इवेंट्स इसमें होंगे ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, कि आपको बोलेरो, जिप्सी या जीप ये सब जो है वो आपको ड्राइव करना है। टोटल 50 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग जो है वो 25 मार्क्स है। कौन कौन से फॉल्ट इसमें होते हैं उसके लिए भी हम अलग से आपको वीडियो बना रहे हैं। ड्राइविंग टेस्ट ऑफ हैवी व्हीकल का 50 मार्क्स का है, उसमें 25 है। इसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, कुछ पार्ट्स वगैरह के बारे में आपको पूछ लिया जाता है, वो 30 नंबर का है। तो ये कितना हो गया और इसमें से कितना आपको सिक्योर करना है ये ध्यान रखना है। कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं ड्राइविंग में उसकी भी बात करेंगे कि क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये सब हो जाता है। इसके बाद देखिए यहां पर साथ में ये भी लिखा है यहां पे कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ट्रेड टेस्ट would be determined the merit position। यहां क्लियर है कि the marks obtained in trade test would be determined the merit position of the candidate since the trade test is only the marks। यहां पर देखिए नोट में क्या लिखा है,
कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ट्रेड टेस्ट वुड नॉट डिटरमाइन द मेरिट पोजीशन। जो ट्रेड टेस्ट के मार्क्स होंगे वो मेरिट के निर्धारण में उनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाई करना है आपको। यदि डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपके लिए बात करेंगे रिटन एग्जाम कैसा होगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। और दूसरा, ट्रेड टेस्ट के लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं, आपके क्या कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको अभी से अपनी आदत में शुमार कर लेनी है कि आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। और ट्रेड टेस्ट के लिए ज्यादा प्रैक्टिस कौन से व्हीकल से करना है वो भी आप तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद।